नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनता की ऑडिट रिपोर्ट में बात बिहार के चुनावी रण की, जहां पर सरकार के ही दो कद्दावर मंत्रियों के बच्चों के बीच घमासान छिड़ा है। एक तरफ पापा की परी है तो दूसरी तरफ है पिता का लाडला, और इस सब के बीच परिवार से चोट खाए एक चिराग के सामने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती भी। तो 24 के चौसर में चश्मो चिराग की साख का सियासी गणित समस्तीपुर से। समस्तीपुर लोकसभा का सांसद कैसा हो? जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि समस्तीपुर। 6 नदियों के बीच बसे समस्तीपुर में सियासी संग्राम का शोर चारों तरफ छाया हुआ है। पिता के राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच चुनावी बहुयुद्ध छिड़ गया है। मेरा छाप है हेलीकॉप्टर, तेरा मैं को वोटिंग होगा, सबका प्यार और आशीर्वाद बना के रखिएगा। ये रहा मेरा हेलीकॉप्टर। एनडीए कोटे से जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एलजेपी के हेलीकॉप्टर में चढ़कर समस्तीपुर लैंड कर चुकी। दूसरी तरफ नीतीश के करीबी मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी चौधरी ने कांग्रेस के पंजे से हेलीकॉप्टर क्रैश करने की जुगत में। हमको नहीं लगता है कि किसी भी हाल में जेडीयू वर्सेस जेडीयू हो रहा है। जेडीयू के जितने भी तमाम नेता है वो एनडीए के साथ है, वो नीतीश कुमार जी के साथ है और वो मोदी जी के साथ है। तो ये जेडीयू वर्सेस जेडीयू वाला जो लोग सोच रहे हैं कि होगा, वैसा हमको नहीं लगता है। हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है हमको नहीं लगता है कि कोई भी डिफेक्शन का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जहाँ तक रही बात महेश्वर हजारी जी की, तो वो हमसे बहुत बड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समय से समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम उनसे भी आशीर्वाद मांगेंगे और हम आशा करेंगे कि वो भी अपने जो राजनीतिक गठबंधन धर्म है उसका पालन करें और उसके विरुद्ध नहीं जाए। राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीतिक देख रहे हैं लगातार। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना आप नहीं सिखा सकते हैं, उसी तरह से मेरे परदादा राजनीति कर रहा है। बच्चे से हम देख रहे हैं उस चीज़ को, मेरे खून में राजनीतिक है, तो हमको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समस्तीपुर से राजनीति में दांव आजमा रहे दोनों उम्मीदवार भले ही सियासी पिच पर नए खिलाड़ी हों, लेकिन घर के आंगन में सियासी दाव पेच देखते देखते ही बड़े हुए। समस्तीपुर से डेब्यू कर रही शांभवी को घेरने के लिए सन्नी हजारी ने बेटा बनाम बाहरी का दाव चला। वहीं पिता और ससुर के सियासी कद के दम पर शांभवी जीतोड़ प्रचार से जनता का दिल जीतने में जुटी। यहाँ के लोग अपने घर का, अपने बेटा को चाहते हैं। चूँकि मैं तो लगातार यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, लोगों के बीच में लगातार काम कर रहा हूँ। ये 10 दिन बीतने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 10 दिन क्या, मैं पहले सालों साल से काम करता रहा हूँ, लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देरी हो गया है और सब लोग जानते हैं कि मैं लोगों के बीच में हूँ, काम कर रहा हूँ और मैं उनका बेटा हूँ। तो विपक्ष का काम है, विपक्ष अगर इतना भी नहीं करेगा तो विपक्ष क्या करेगा, समझिए ना। विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो बार बार ये बाहरी भीतरी कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो जो विपक्ष है उनको तो हम बोलेंगे कि आप पहले फील्ड में उतर के एक बार देख लीजिए। अगर फील्ड में आप उतरिएगा और ये होगा तब बताइए। सोशल मीडिया पे बैठ करके एक नैरेटिव सेट करना बहुत आसान होता है, और जब आप फील्ड में उतर करके जनता के बीच में जाते, वो तो अभी तक फील्ड में उतरे भी नहीं है। उतरेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली बाहरी भीतरी और असली अच्छा सांसद और अच्छा नेता क्या होता है। बच्चों के बयानों के बीच बड़े सियासी मैदान में कूद चुके। बच्चों की हार जीत में जेडीयू सरकार के दोनों कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर है। अशोक चौधरी ने अपने लाडली के सिर जीत का सेहरा बांधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वहीं महेश्वर हजारी पार्टी से वफादारी या बेटे का प्रचार के बीच भंवर में फंस गए। ये हमारे चौथी पीढ़ी है राजनीति का। हमारे बाबा भी 4 टर्म रहे, पिताजी 7 टर्म रहे, हम 4 टर्म रहे, हमारा बेटा भी अभी प्रखंड प्रमुख है, और वह राजनीति करने का उनका अपना मन है, एडल्ट है, ना करेंगे तो मैं अपना दायित्व का निर्वाह स्वयं अपने दल के प्रति, अपने नेता के प्रति करता रहूँगा, जो भी नेता आदेश देंगे। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, और यहाँ पर जब से डिलिमिटेशन हुआ है तब से यहाँ पर एनडीए का दबदबा है। तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का भी काफ़ी
बड़ा चंक है वोट का, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थकों का भी बड़ा चंक है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। समस्तीपुर लोकसभा का क्षेत्र में लड़ाई जो है वो काफ़ी रोचक हो गई है। रोचक इसलिए क्योंकि बिहार कैबिनेट के 2 मंत्री के बेटे और बेटी इस बार चुनावी मैदान में हैं। अशोक चौधरी के सामने माइलेज इस बात को लेकर है कि उनकी बेटी जो है वो लोजपा रामविलास पासवान के उम्मीदवार हैं, यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरे जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके जो बेटे सन्नी हजारी हैं वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में अब महेश्वर हजारी के सामने धर्म संकट की स्थिति बन गई है। हजारी परिवार का समस्तीपुर की राजनीति में लंबे समय से दबदबा रहा है, लेकिन पासवान परिवार के समस्तीपुर में एंट्री के बाद हजारी परिवार के लिए खतरा बन गया। एलजेपी टूट से हजारी परिवार का कद समस्तीपुर की सियासत में चमका। यही वजह है कि गठबंधन के बावजूद चिराग पासवान और महेश्वर हजारी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। आदरणीय महेश्वर हजारी जी ने हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की राजनीति को समाप्त करने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया। जिस तरीके से हमेशा उनके खिलाफ वो रहे, 2009 का आप चुनाव देखिएगा समस्तीपुर से, उन्होंने मेरे नेता के खिलाफ लड़ने का काम किया। उस वक्त प्रत्याशी के तौर पर मेरे चाचा रामचंद्र पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ जिस तरीके से वो उतरे, और ये उनकी सोच हमेशा से रही है। बहुत ही मतलब दुखदाई है किसी पर आरोप लगा देना कि मेरा दल तोड़ दिया, मेरा परिवार तोड़ दिया। तो एक कहावत है गांव घर में, हम लोग के मिथिला में, जो चलन आवे तो आंगन टेढ़। जिस व्यक्ति को अपने सांसदों को सम्मान नहीं देते थे, सांसद के 2-2 महीना इंतजार के बाद वो भेंट नहीं करते थे, तो सांसद उससे आहत थे, जिसके कारण उनकी दल टूटी। समस्तीपुर के सामाजिक ताने बाने पर नजर डाले तो कुल मतदाताओं की संख्या 16,79,030 है। इसमें पुरुषों की संख्या 8,91,472, जबकि आधी आबादी 7,87,524 है। जातीय समीकरण की बात करें तो कुल वोटर का 19.5% संख्या अनुसूचित जाति के मतदाताओं की है। वहीं सवर्ण 16% और यादव वोटर 11% के करीब है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 12.75%। वहीं पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या करीब 40% है। महंगाई, बेरोजगारी से सारे नवयुवक बेरोजगारी से परेशान है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। महंगाई है, जाति नहीं है। महंगाई के लिए मुद्दा है, जाति से तो बहस नहीं है। जल जमाव की समस्या अभी भी है। लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। तो गांव है, गांव में तो और समस्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। गरीब इतना बेरोजगार बैठा हुआ है, पढ़ लिख करके क्या गरीब को कोई फायदा मोदी जी से नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर देख लीजिए, मिला सबको गैस सिलेंडर, लेकिन आज गैस सिलेंडर में भरवाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है जो वो आज गैस भरवा करके वो खाना बना पाए। समस्तीपुर के सियासी सफरनामे पर नजर डालें तो यहाँ आजादी के बाद 25 सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। 1952 के चुनाव में कांग्रेस के सत्यनारायण सिन्हा समस्तीपुर के पहले सांसद के तौर पर इनका नाम दर्ज है। सत्यनारायण लगातार 3 बार जीत दर्ज कर 1967 तक समस्तीपुर से सांसद रहे। 1967 से 1977 तक यमुना प्रसाद मंडल ने कांग्रेस का बोलबाला बनाए रखा, लेकिन 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कांग्रेस के किले को ढहा दिया। जनता पार्टी का इकबाल बुलंद कर कर्पूरी ठाकुर पहली बार सांसद बने, लेकिन 1978 में उन्होंने सीट छोड़ दी और उपचुनाव में जनता पार्टी के ही अजित कुमार मेहता सांसद बने। अजित मेहता का 1980 में जीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन पार्टी जनता पार्टी सेकुलर हो चुकी थी। 1984 की इंदिरा लहर में कांग्रेस के रामदेव राय ने एक बार फिर समस्तीपुर में परचम लहराया। 1989 में हुए चुनाव में जनता दल की लहर के आगे कांग्रेस कमजोर पड़ गई। मंजय लाल कुशवाहा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज कर 1996 तक समस्तीपुर में जनता दल की नींव मजबूत की। 1996 में अजित कुमार मेहता ने जनता दल में शामिल होकर एक बार फिर वापसी की। जनता दल में बिखराव के 1998 के चुनाव में अजित कुमार मेहता आरजेडी से सांसद बने। 2009 तक आरजेडी और जेडीयू के बीच शहमात का खेल चलता रहा।
1999 में जेडीयू के संजय लाल ने आरजेडी को पटखनी दी। 2004 में आलोक कुमार मेहता ने आरजेडी की हार का बदला लिया। 2009 में जेडीयू के महेश्वर हजारी ने फिर से सीट झटक ली। 2014 के गठबंधन धर्म समस्तीपुर एलजेपी के खाते में चली गई। रामचंद्र पासवान ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के चुनाव में जीत के बाद ही उनके निधन के बाद बेटे प्रिंस पासवान ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। बिहार का समस्तीपुर जिला उद्योग और कृषि के लिए जाना जाता है। कृषि तो अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, लेकिन उद्योग खत्म हो चुका है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें मौजूदा समय में 5 पर एनडीए का और 1 पर यानी 1 विधानसभा क्षेत्र पर महागठबंधन का कब्जा है। पिछले कई साल पहले समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा माना जाता है, लेकिन अगर कुछ साल पहले से अगर बात करें तो कुछ साल पहले से समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में एनडीए का कब्जा है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्जिन को एज पर से वोट के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिले, वो मेरे लिए ज़रूरी है। उससे किसी भी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ता है, उससे किसी भी प्रत्याशी का हिम्मत बढ़ता है और कार्यकर्ताओं का हिम्मत। जो कार्यकर्ता, कोई भी चुनाव नेता अकेले नहीं लड़ता, वो जो नेता होता है वो कार्यकर्ताओं के दम पे नेता होता है। जो कार्यकर्ता इतनी गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी हिम्मत और मनोबल बढ़ता है। हम युवाओं के लिए रोजगार, नौकरी की बात कर रहे हैं। रोजगार युवाओं के लिए होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, प्रखंड स्तरीय पे डिग्री कॉलेज वगैरह होना चाहिए। इस तरह के मुद्दे पे हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और देश की पटल पे भी इस आवाज़ को उठाएंगे। समस्तीपुर के सियासी महाभारत में बच्चों की जिद ने बड़ों को धर्म संकट में डाल दिया। बेटे के चुनावी मैदान में आने पर महेश्वर हजारी एनडीए का खुलकर प्रचार करने से कतरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौजूदा सांसद प्रिंस पासवान के नाराजगी का भी खतरा है। समस्तीपुर के संग्राम में जीत किसी की भी हो, लेकिन हार जेडीयू की तय। सौरभ कुमार, समस्तीपुर, न्यूज़ 24। और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात गैर कानूनी हथियार बनाने के लिए मशहूर धरती की। बाहुबलियों की धमक के बीच पर अगड़े और पिछड़े की जंग में सियासी तापमान मापने वाले तमाम पैमाने टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। 24 के सियासी चौसर में बाहुबलियों की सियासी एंट्री ने इस सीट को देश की सबसे हॉट सीट में शुमार कर दिया है। एक नजर बिहार के बाहुबलियों की धरती मुंगेर की महाभारत पर। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट की लड़ाई कुर्मी और भूमिहार की जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है। कहने के लिए चुनावी बिसात जेडीयू बनाम आरजेडी की है, लेकिन दोनों खेमे में भूमिहार और कुर्मी समाज के बाहुबलियों की पर्दे के पीछे से एंट्री ने सियासत को जंग में बदल दिया। भूमिहार बहुल मुंगेर में विरोधियों के हौसले ध्वस्त करने के लिए तीर कमान थामे जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह ने, तो दूसरी तरफ एमवाई फॉर्मूले के साथ पिछड़ों की लामबंदी की रोशनी फैला रही लालटेन की कुमारी अनीता। बिहार का कौन आदमी है जो लालटेन युग में वापस जाना चाहेगा? लालू कह रहे हैं 1 तीर से 10 लालटेन। लालू जी और राबड़ी जी का राज नहीं देखा है क्या? टाल के क्षेत्र के लोगों ने 4 बजे 5 बजे शाम के बाद कोई बाजार से गांव लौट सकता था क्या? डर से उसका हालत खराब रहता था कि कब कौन कहां लूट लेगा, कौन कहां किसकी हत्या कर देगा। आज नीतीश कुमार जी के इस कानून के राज में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी लोग बाजार से गांव लौट आते हैं,
पटना जाना हो पटना चले जाते हैं, किसी शहर में जाना हो चले जाते हैं, कोई रोकने ठोकने वाला नहीं है। यही नीतीश कुमार जी के कानून का राज है जो उन्होंने बिहार में स्थापित किया है। पहले तो मूलभूत सुविधाएं तक भी से वंचित है यहाँ के वासी, इस क्षेत्र के पूरे लोकसभा क्षेत्र के वासी जो हैं वो मूलभूत सुविधाएं से भी वंचित हैं। तो उस पर हमारा सबसे पहले फोकस होगा। उसके बाद विकास और महिलाओं की, बुजुर्गों की, सभी के लिए मैं काम करूँगी। कुमारी अनीता चर्चित वेब सीरीज खाकी के बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। 2 दशक पहले अगड़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अशोक महतो की पहचान पिछड़ों के रॉबिन हुड की। 17 साल जेल काटने के बाद महतो ने गोली बम की जगह राजनीति से पिछड़ों की आवाज बुलंद करने के लिए इनडायरेक्ट ताल ठोकी। कानूनन रिटायर्ड हर्ट महतो सियासी पिच में खुद नहीं उतर सके तो चुनावी मौसम में शादी रचाकर धर्मपत्नी को उतार दिया। अच्छा समर्थन है, सब लोग गरीब गुरबा हमारे साथ हैं। इंडिया गठबंधन के सभी लोग आए हुए हैं, सब लोग साथ हैं एक मुश्त एकदम। प्राथमिकता क्या होगी सर? विकास प्राथमिकता होगी, विकास ही मुद्दा होगा। जो विकास जो 10 वर्ष में नहीं हुआ वो विकास ललन सिंह अधूरे काम जमानत जब्त हो जाएगा। तो जमानत जब्त किसका होगा? चुनाव के लिए तो अंतिम दिन तक चुनौती रहता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो इस टाल क्षेत्र के विकास के लिए जो काम किया है वो काम अद्भुत है, अपने आप में एक उदाहरण है। ये वो टाल का इलाका है जहाँ एक सड़क नहीं था, और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भूमिहार और सवर्ण बाहुल्य वाली सीट पर कोयरी कुर्मी का कॉकटेल जेडीयू की जीत का फॉर्मूला रहा है। मुंगेर की जातीय बिसात पर एनडीए के पक्ष में सवर्ण, पासवान के साथ कुर्मी, कुशवाहा और धानुक बिरादरी ललन सिंह की ताकत रही। वहीं आरजेडी के एमवाई समीकरण के साथ कुर्मी और धानुक की गोलबंदी के सूत्रधार बने बाहुबली अशोक महतो ने एनडीए के समीकरण को बिगाड़ दिया। पिछड़ी जाति के बाहुबली अशोक महतो की अगड़ों के खिलाफ संघर्ष के किस्से गोही ने ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी। जातीय संघर्ष में तब्दील मुंगेर के महाभारत में बाहुबली अनंत सिंह की इनडायरेक्ट एंट्री से चुनाव में ट्विस्ट आ गया है। एक खास टाइमिंग में अनंत सिंह के पैरोल पर बाहर आना आरजेडी के एमवाई समीकरण की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बाहुबली अनंत सिंह राजनीति में ललन सिंह की उंगली पकड़कर नीतीश के खास बने, लेकिन 2019 में चेले ने राजनीतिक गुरु ललन सिंह के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। पत्नी नीलम देवी चुनाव हार गई और बाहुबली गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में सलाखों के पीछे। लेकिन 2023 में संकट की घड़ी में आरजेडी से विधायक नीलम देवी जेडीयू को साथ देकर पति की घर वापसी करा दी। काहे नहीं जीतेंगे? नरेंद्र मोदी ने काम किया है, आपको नहीं जना रहा है? इतना काम किया नरेंद्र मोदी तो क्या जीतेगा? ललन सिंह खुद काम किए हैं क्षेत्र में बड़ी। इस बार देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी बनेगा। आप क्या बनेगा? बिहार में 40 सीट आपको लगता है एनडीए को आ जाए? नहीं, 40 नहीं आवेगा, 2-3 को कमेगा। मुंगेर की महाभारत समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना जरूरी है। मुंगेर में कुल मतदाताओं की संख्या 20,41,142 है, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,82,239 है, जबकि महिलाओं की आबादी 9,58,851 है। जातीय समीकरण की बात करें तो भूमिहार वर्चस्व वाली मुंगेर में सवर्ण मतदाताओं का बोलबाला है। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ वोटर्स की संख्या लगभग 8 लाख है। इसके बाद कोयरी कुर्मियों की संख्या भी 4 लाख है। यादव वोटरों की संख्या लगभग 2 लाख है। वैश्य वोटर भी 1.5 लाख के करीब है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 90,000 है। पासवान वोटर्स की संख्या 1 लाख है। बिंद गंगोता की संख्या 1.5 लाख है। पचपौनिया वोटर्स की संख्या 1.5 लाख के करीब है। अभी तो एक टाल का समस्या था मुंगेर में, तो ललन बाबू को बुलाया गया था। वो कहे थे कि जैसे सरकारी स्तर से हमको जहाँ तक मदद मिलेगा हम करेंगे। टाल का काम खत्म हो गया, और उसमें लोग लगे हुए हैं, भविष्य क्या होगा। मुद्दा तो विकास का है। विकास मोदी जी विकास कर रहे हैं, गरीबों को अनाज दे रहे हैं, नौकरी का तो एकदम गंगा बहा रहे हैं। चारों ओर तो हम देख रहे हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में आयुष्मान कार्ड दिए हैं। अब देश के लिए तो राहुल जी काम करेंगे, उनके लिए हम लोग समर्पण हैं। हम लोग जनता त्रस्त है, जनता एकदम त्रस्त है, इतना कि कहने से लाचार है, बेबस है, कहना मुश्किल है।
जहाँ आप खड़े हैं किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ से पैदल चला जाए कैमा, कुम्हरौड़ा, कोंदी। आज ये जो सड़क बनी है, ये करका उजरका कोई नहीं देखा था इस इलाका का आदमी है। आज छत भी है और रोड भी है, मोटरसाइकिल भी है। कर रहे हैं, रिंग बांध दिए और भी कहे हैं कि इसको इलेक्शन के बाद इसके आगे भी काम किए हैं। जो अथी में सामाजिक काम, व्यक्तिगत नहीं सामाजिक काम ही करिए रहे। बहुत विकास हुआ है। क्या विकास जैसे कि गांव में बिजली हो गया, रोड हो गया, उसके बाद जमींदारी जो बांध था वो बंधा गया। वो बांधने के बाद और सब किसान को सुविधा मतलब हो गया है। समस्या सब समाप्त है, कोई समस्या नहीं है। रामराज आ गया। एकदम राममय है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में यादव और कुशवाहा की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर सामान्य वर्ग और एसटी एससी की बात करें तो उनकी भी संख्या अच्छी खासी है, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा आता है, जिसमें मौजूदा समय में 4 पर एनडीए और 2 पर महागठबंधन का कब्जा है। मुंगेर के सियासी सफरनामे के पन्नों को पलटे तो शुरुआत में सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 1952 में पहले चुनाव में कांग्रेस के बनारसी प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की। बनारसी दास के नाम मुंगेर से लगातार हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1967 में सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के मधु लिमे ने कांग्रेस के विजय रथ पर लगाम लगाई। कांग्रेस के डीपी यादव ने 1972 में हार का बदला चुकता किया, लेकिन 5 साल बाद 1977 में हुए चुनाव में लोकदल के कृष्णा सिंह को मात दी। 1980 में डीपी यादव ने वापसी करते हुए 1984 के चुनाव में भी कांग्रेस का हाथ मजबूत किया। 1989 में जनता दल के धनराज सिंह ने कांग्रेस के वर्चस्व को उखाड़ फेंका। इस हार के बाद कांग्रेस का मुंगेर से पतन होता चला गया। 1991 के चुनाव में लेफ्ट की भाकपा के ब्रह्मानंद मंडल ने लाल झंडा लहराया था। 1996 में ब्रह्मानंद मंडल ने समता पार्टी से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। 1998 के चुनाव में राजद के विजय कुमार ने पिछड़ा और MY फॉर्मूले के साथ लालटेन जलाई, लेकिन समता पार्टी के ब्रह्मानंद मंडल ने 1 साल के भीतर 1999 में हार का बदला चुकता कर लिया। 2004 के चुनाव में एक बार फिर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव लालटेन थाम संसद पहुंचे। 2009 के चुनाव में पहली बार जेडीयू के ललन सिंह ने जीत दर्ज कर राष्ट्रीय राजनीति में आगाज किया। हालांकि 2014 के चुनाव में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में मोदी लहर में एनडीए के रथ में सवार ललन सिंह ने जीत का परचम लहराया। पिछले कुछ चुनाव को अगर देखें तो मुंगेर की लड़ाई काफी रोचक रही है। 2014 में राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के सामने जो उम्मीदवार थी उनका नाम था बीना देवी, जो बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। और दूसरी तरफ अगर 2019 की बात करें तो 2019 में ललन सिंह के सामने उम्मीदवार थी नीलम देवी, जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है। और इस बार एक बार फिर से 2024 में ललन सिंह के सामने जो उम्मीदवार है अनीता देवी, वो भी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में मुंगेर की जनता किसे अपना सांसद बनाती है। मुंगेर की महाभारत में साख भले ही ललन सिंह की लगी हो, लेकिन लालू के रचे जातीय चक्रव्यूह में लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का होना है। सवर्ण बहुल सीट के बावजूद मुंगेर में अति पिछड़ा और दलित वोटों की लामबंदी किसी भी रणनीति की धज्जियां उड़ा सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, मुंगेर, न्यूज़ 24। को पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग, ड्रिवन बाय मारुति।